तो वो शख्स इशा के बाद का कोई एक वक्त मुकर्रर कर ले और रोज़ाना 11 दिन तक इसी तरह से जलाए। 11 दिन तक पलीते जलाने हैं और 11 दिन तक पीने वाला नक्श इस्तेमाल करना है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जादू को ख़त्म करने का एक और तरीका बताऊंगा कि जो शख्स जादू में मुब्तला है वो किस तरह से अपना इलाज कर सकता है, या अगर कोई आमिल है वो इलाज वगैरह करता है तो उसके लिए भी आसानी है कि वो किस तरह से मरीज़ का इलाज कर सकता है। और ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम का नक्श है। इससे पहली वीडियो में मैंने सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम की ज़कात के ताल्लुक़ से बताया था कि अगर कोई शख्स उसकी ज़कात अदा करना चाहता है तो किस तरह से करेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, अगर कोई शख्स ज़कात अदा करना चाहे तो इस वीडियो को देख ले तो इंशाल्लाह उसको मुकम्मल तरीक़ेकार मिलेगा। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो शख्स सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम का आमिल है और वो इलाज वगैरह करता है तो किस तरह से उसको फ़ायदा होगा। ये जो नक्श है ये सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम का नक्श है। अब पहली बात यह है कि जादू वाले मरीज़ के अंदर क्या अलामतें होंगी और किस तरह से हम पता करेंगे कि हाँ ये वाकई जादू में मुब्तला है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस शख्स के ऊपर जादू के असरात होते हैं या जिसके ऊपर जादू किया जाता है, सबसे पहले उसके बिहेवियर में चेंजिंग आना शुरू होती है। यानी कि सबसे पहले उसके अंदर तब्दीली आनी शुरू होती है। जो उसका रहन सहन है उसके अंदर सबसे पहले तब्दीली आएगी। जैसे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना, किसी से कोई बात करेगा तो चिड़चिड़ापन उसकी बातों में नज़र आएगा। हर एक छोटी छोटी बात पर गुस्सा होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहने लगेगा। भूख सही से नहीं लगती, जिसके ऊपर जादू का मसला होगा उसको भूख सही से नहीं लगती और अक्सर थोड़ा बहुत खाना खाता है और ऐसा लगता है उसको जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। पेट उसका भरा भरा रहता है। और एक दूसरी चीज़ ये भी है कि रात में उसको नींद सही से ना आना, बार बार आँख खुलना, सही से उसको नींद नहीं आती। एक और चीज़, बाज़ मरतबा ऐसा लगता है कि उसे उसके नाम से कोई आवाज़ दे रहा है। बार बार नाम से आवाज़ लगना, अगर ऐसा मसला है तो उसके ऊपर सख्त जादू है, यानी कि जादू के ज़रिए से जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर किसी शख्स को आवाज़ लगती है, उसके नाम से आवाज़ लगती है और कोई और शख्स उसको आवाज़ नहीं दे रहा, उसको बार बार महसूस होता है कि हाँ मुझे किसी ने आवाज़ दी है, तो ये उसके ऊपर सख्त जादू है। जल्द से जल्द वो अपना इलाज कराए। अब एक दूसरी कैफियत और होती है कि जब वो अकेला महसूस करता है तो उसको खौफ होता है। ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है या मेरे आसपास कोई है या मेरे साथ कोई चल रहा है। ये तमाम कैफियत जादू वाले मरीज़ के अंदर पैदा हो जाती है। अब जिसके अंदर ये अलामत है तो वो ज़रूर अपना इलाज करे। जिस तरह से मैं बताऊँगा, अगर इस तरह से इलाज करेगा तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर उसका जादू ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आप देखें, आपने ये नक्श तैयार करने हैं। एक अहम बात और मैं आपको बता दूँ, ये जो नक्श आप देख रहे हैं ये पीने में भी इस्तेमाल होगा और जलाने में भी इस्तेमाल होगा। किस तरह से आपने ये इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह मुकम्मल तरीका मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपने 9 खाने बनाने हैं और ये ऊपर लिखना है आपको 786। और एक मेन चीज़ आप यहाँ समझें कि जो फलीते जलाने में इस्तेमाल होंगे, यानी कि जो नक्श लिखे जाएंगे और बाद में उन्हें फलीते की शक्ल दी जाएगी, वो आपने शम्स के साथ में लिखने हैं और लाल रंग से लिखने हैं। और जो पीने के लिए इस्तेमाल होंगे वो आपने कमर की साथ में लिखने हैं और अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखने हैं। वो आपने अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखने हैं, कमर के साथ में लिखने हैं। और जो जलाने के लिए आप लिखेंगे वो शम्स के साथ में लिखेंगे। वो इतवार के दिन भी आप लिख सकते हैं और किसी और दिन भी आप उसको लिख सकते हैं। बेहतर है कि आप इतवार के दिन शम्स के साथ में जलाने के लिए लिखें और पीर के दिन पहली साथ जो कमर के साथ होती है उसके अंदर पीने के लिए लिखें, तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर से जादू का इलाज हो जाएगा। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है 786, 9 खानों का बॉक्स बनाना है और यहाँ से आपने इसको भरना शुरू करना है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 68, 136, 204, 272, 340, 410, 478, 536। इस तरह से आपने ये नक्श भर लिया। उसके बाद जो बीच का जो घर है इसके अंदर आप मरीज़ का नाम, मरीज़ की माँ का नाम लिखेंगे। यहाँ मरीज़ का नाम और मरीज़ की माँ का नाम लिख देंगे। 11 नक्श आपने ये पीने के लिए बनाने हैं और 11 नक्श आपने फलीते की शक्ल देकर जलाने के लिए बनाने हैं। अब किस तरह से ये इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल का आप तरीका देखें। रोज़ाना 1 नक्श पीना है। सबसे बेहतर है कि आप इसे असर के बाद पिए, और अगर किसी शख्स को असर के बाद वक्त नहीं मिलता तो वो दिन में कोई एक वक्त मुकर्रर कर ले और रोज़ाना 1 नक्श पीता रहे। और जो जलाने
वाला नक्श है वो आपने कड़वे तेल में जलाना है। जैसे नीम के तेल में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कड़वे तेल में आपने रोशन करना है, फलीता बनाकर उसके ऊपर रुई लपेट के और चिराग में रखकर उसको जलाना है नीम के तेल में। ये आपने मगरिब के बाद रोशन करना है। और अगर किसी शख्स को मगरिब के बाद का वक्त नहीं मिलता तो वो शख्स इशा के बाद का कोई एक वक्त मुकर्रर कर ले और रोज़ाना 11 दिन तक इसी तरह से जलाए। 11 दिन तक फलीते जलाने हैं और 11 दिन तक पीने वाला नक्श इस्तेमाल करना है। अगर थोड़ी बहुत उसको महसूस हो कि अभी मेरे ऊपर जादू के असरात हैं या अभी कुछ बाकी है, ख्वाब वगैरह उसको नज़र आ रहे हैं, जैसे वीराना नज़र आना, अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है कि ख्वाब में उसको वीराना नज़र आता है या अपने आप को परेशान देखता है, तो वो 11 नक्श पीने वाले और बना ले, जलाने के लिए इस्तेमाल ना करे। पीने वाले नक्श 11 दिन के और बना ले तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से उसका जादू का इलाज हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।